जी से हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री विद अंशु के लेटेस्ट एंड धमाकेदार वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे और बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं जिसमें हम सीखेंगे कि भाई जो हमारा यूपी बोर्ड के बच्चे हैं और 2023 के जो 12th केमिस्ट्री का भैया एग्जाम देने वाले हैं, उन्होंने खूब साल भर इंजॉय किया है खूब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे बेटा खूब इंजॉय किए हो, परंतु अब भूल जाओ, समझ गए। अब हम लेके आपके लिए आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। इतने क्वेश्चन तैयार कर लो भाई, 80+ नंबर पक्के में पक्के, समझे क्या। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अंशु, जिसमें हम केमिस्ट्री का अध्ययन करते थे। बट आज हम आ चुके हैं आपके लिए एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें हम सीखेंगे भाई कि जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो उनके लिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी केमिस्ट्री के, समझे क्या। तो भाई अभी तक जितने लोगों ने खूब इंजॉय किया है, खूब पाप किए, पढ़ाई वढ़ाई किया नहीं है, तो बउआ एक बार इन क्वेश्चंस को देख लो और इनको इतनों को रट लो और 100 में बेटा पक्के हैं तुम्हारे 80+ आने। तो ठीक है, चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। और पहली बात, सभी दोस्तों को अपने शेयर करना है आपको ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और चलिए फिर, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि भाई फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष है। ये आपका लेसन 1 का क्वेश्चन है भाई। कौन सा? फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुआ, इसको बिल्कुल से बिल्कुल याद कर लेना और ये बिल्कुल पेपर में आएगा आपके, हैं तो इसको याद कर लेना है आपको, ठीक है। लिखते चलो, बस इतना याद करना जितना मैं बोलूँ, ओनली 30 क्वेश्चन जितने मैं बोलूँगा इतने याद कर लो बच्चा। बिल्कुल तुम्हारे बोर्ड में 100 में 80+ आने तो आने हैं, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। फिर हमारा दूसरे लेसन से क्वेश्चन आ जाता है विलियन से कि मोलरता नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए, समझे क्या। तो बिल्कुल सिंपल सा है भाई, आपने इसको 11th क्लास में भी पढ़ा है और 12th क्लास में भी है। इनसे बहुत न्यूमेरिकल लगते हैं, तो इनसे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं या आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई इसे परिभाषित कीजिए, किसे? मोलरता नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए, समझे क्या। और इससे क्वेश्चन भी बन जाता है भाई विकल्प के टाइप में या लघु उत्तरी में कि भाई हाँ वो शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसको भी बहुत ध्यान से रखना है आपको अपने मन में, हाँ इसको याद कर लेने करके देख लेना है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन उसी विलियन के लेसन से आता है भाई, राउल्ट का नियम एंड वांट हाफ गुणांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है भाई, इसको याद कर लेना है आपको कि सर राउल्ट का नियम एंड वांट हाफ गुणांक, कि भाई वांट हाफ गुणांक है। तो इतना बस जितना बोलो भाई, अब 10-5 दिन बचे हैं, बिल्कुल रट लो इसको, हैं ज़्यादा वैसा कठिन नहीं है और पक्का से पक्का पेपर में आएगा, नहीं देखना आप लोग। और अगला क्वेश्चन आपका वैद्युत रसायन से बोलता है, मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बोलता है, कोलराउस का नियम लिखिए। बहुत एक सीमा होती है, उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कोलराउस का नियम, समझे क्या। इसको भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है, समझे। और भाई इसके बाद आता है भाई वैद्युत रासायनिक श्रेणी, उसी लेसन से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स वैद्युत रसायन से वैद्युत रासायनिक श्रेणी आता है आपका। इसका डिफिनीशन आता है कि भाई वैद्युत रासायनिक श्रेणी को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जितने मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनकी एक हद होती है, उससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो इनको इतने को आपको याद करते चलना है, मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ। उसके बाद बात आती है भाई आपके रासायनिक बलगतिकी लेसन से, मीन्स केमिकल काइनेटिक्स से, कि सर अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। अब मैं आप सोच रहे होंगे कि सर आप लेसन का नाम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा इसलिए बता रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े पापी लड़के होते हैं जिन्होंने कभी ये भी नहीं देखा किताब खोल के भैया की केमिस्ट्री होती क्या है। तो उनसे मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा, क्वेश्चन बैंक तो वो पक्के से पक्का लेकर आए होंगे। तो भाई मैं जो लेसन बोल रहा हूँ, ऐसे तो मान लो अब जानते ही नहीं कि भैया फ्रैंकल दोष क्या होता है, साटकी दोष क्या होता है। तो पूरी किताब में ढूंढेंगे, मिल ही नहीं रहा तो भी थक के बैठ जाएंगे। तभी बता रहा हूँ कि भाई फ्रैंकल दोष साटकी दोष पहले लेसन में मिलेगा और आपका मोलरता नॉर्मलता दूसरे लेसन में मिलेगा। राउल्ट का नियम वांट हाफ गुणांक आपका दूसरे लेसन में मिलेगा। कोलराउस का नियम और वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपका ये तीसरे लेसन में मिलेगा। और भाई अभिक्रिया की कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया चौथे लेसन में मिलेगा, जिसका नाम है भाई क्या? रासायनिक बलगतिकी मीन्स केमिकल काइनेटिक्स। अब अगला क्वेश्चन है भाई स्वर्ण संख्या अपोहन। अपोहन का दूसरा नाम बउआ होता है डायलिसिस। और फिर पेप्टीकरण का दूसरा नाम पेप्टाइजेशन और फिर ब्राउनी गति। ये चारों क्वेश्चन आपके
भैया काहे से है, पृष्ठ रसायन से हैं। हाँ, पृष्ठ रसायन आपका लेसन है 5वां, उसमें देख लेना आप जाके, उसमें आपको स्वर्ण संख्या मीन्स स्वर्णांक भी मिल जाएगा, अपोहन भी मिल जाएगी जिसे डायलिसिस बोलते हैं, पेप्टिकरण भी मिल जाएगी जिसे पेप्टाइजेशन बोलते हैं, और भाई आपका ब्राउनी गति भी मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये डिफिनीशन, इनको पक्का से पक्का याद कर लेना अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, मजाक में नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अब चलते चलिए अगले क्वेश्चन में। टिंडल प्रभाव उसी लेसन में है बउआ, किसमें भाई, पृष्ठ रसायन में। टिंडल प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है बउआ, हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको पढ़ लेना है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा अब मेहनत कर लो, अभी तक जितना एंजॉय किया सब भूल जाओ, अब 10-15 दिन बिल्कुल बेटा मौन हो कि किसी गुफा में बैठ कर बिल्कुल रट लो, हैं। अब अगले क्वेश्चन में बेटा, हार्डी सूल्जे का नियम उसी लेसन से है, पर पृष्ठ रसायन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं पृष्ठ रसायन से। हार्डी सूल्जे नियम को परिभाषित कीजिए, हैं, इस नियम को भी आपको पढ़ लेना है भाई। हाँ, फिर उसके बाद बात आती है, हाँ चलिए एक क्वेश्चन और बता दूं कि भाई अधिशोषण व अवशोषण की डिफिनीशन आपको पढ़ लेना है भाई। अधिशोषण और अवशोषण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सच, बिल्कुल छोटी सी डिफिनीशन है, बिल्कुल से आपको उसको पढ़ लेना है, अधिशोषण और अवशोषण को, ठीक है। और ये भी पढ़ लेना है कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या होता है, वो भी आ सकता है क्वेश्चन, वो छोटा था तभी मैंने नहीं लिखा। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा, एक चीज़ हमारी समझ लो, आपके जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें पी ब्लॉक में और या तो सेकेंड केमिस्ट्री में जो बेटा देखो आपकी जो औद्योगिक विधियाँ होती हैं, प्राचीन विधियाँ, जो आधुनिक विधियाँ होती हैं किसी के निर्माण की, उनको जरूर से जरूर आपको पढ़ लेना है, वो जरूर आएंगी पेपर में। अब जैसे देख लीजिए अमोनिया का निर्माण वो भी काहे द्वारा, हैबर विधि द्वारा। ये पता है अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि है, औद्योगिक विधि है ये अमोनिया के निर्माण की। तो बेटा औद्योगिक विधि है तो ये पक्का से पक्का आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार ये क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी रिएक्शन है, छोटी सी डिफिनीशन है, आपको इसको पढ़ लेना है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, जिन बहुत लड़के तो होंगे फेयर नहीं बनाए होंगे तो बउआ बोलना है हम क्वेश्चन बैंक ले आओ, 70-80 रुपया की मिल जाएंगी और उसमें आप ढूंढ लीजिए। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण पी ब्लॉक में आपको मिल जाएगा। हार्डी सूल्जे का नियम भाई उसी पृष्ठ रसायन में मिलेगा। अब चलिए ओजोन गैस का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक, ये भी आपका पीही ब्लॉक में मिल जाएगा। ओजोन का सूत्र O3 होता है, ठीक, तो ओजोन गैस का निर्माण सीख लेना भाई, हैं, चाहे ब्राडी ओजोन आइजर चाहे सीमेन, बहुत होते हैं, 3 विधियाँ होती हैं ओजोन के निर्माण की, ठीक है भाई, हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। भाई पी ब्लॉक क्यों इतना फेमस है, समझ रहे हैं, सब बच्चा पी ब्लॉक से मिल रहा है। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हो, H2SO4 का निर्माण, हाँ, संपर्क विधि द्वारा, 2 विधियाँ, संपर्क विधि द्वारा, शीश कक्ष विधि द्वारा, ठीक, तो संपर्क विधि द्वारा भी आपको पढ़ लेना है। ये सब विधियाँ जरूर पढ़ो, जो आधुनिक औद्योगिक और प्राचीन विधियाँ होती हैं इनको जरूर से जरूर आप पढ़िए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण उसी पी ब्लॉक में मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत प्यार से पढ़ना, ये आएंगे जरूर, बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। अब देखेंगे भाई फास्फीन बनाने की विधि, सिंपल सी फास्फीन बनाने की विधि सीख लेना। फास्फीन का फार्मूला होता है PS3, ये भी बउआ पी ब्लॉक में ही मिलेगा आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि सर कैनिजारो की विधि बहुत ही फेमस है बेटा, बहुत ही, एक सीमा होती है फेमस होने की, ये तो बिल्कुल से बिल्कुल फेमस हो गए हैं। जैसे इंडिया टीम में विराट कोहली का मतलब भौकाल चलता है, वैसे इनका केमिस्ट्री में कैनिजारो का भौकाल चलता है, ये समझ लो तुम, हैं। तो कैनिजारो की विधि जरूर से जरूर पढ़ लेना है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, ये आपको फार्मेल्डिहाइड में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा, फार्मेल्डिहाइड, देख लेना चैप्टर होगा भाई, हैं, एल्डिहाइड में, एस्टेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, तो फार्मेल्डिहाइड में ये रिएक्शन आपको मिलेगी, हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है फ्रियान। फ्रियान आपको लेसन 1 में ही मिल जाएगी डिफिनीशन, फ्रियान को भी आपको पढ़ लेना है। अब अगली क्वेश्चन राइमर ट्रिमर अबक्रिया है, ये भी लेसन 1 में ही आपको मिल जाना है, सेकेंड केमिस्ट्री में, वो भी है जो हेलो एल्केन वाला है उसी चैप्टर में राइमर ट्रिमर मिल जाएगी आपको, ठीक। उसके बाद बात आती है सर कार्बिल एमीन अबक्रिया, ठीक, तो ये भाई आपको मिल जाएगी, लेसन 1 में भी मिल जाएगा और एमीन में भी मिल जाएगी, एथिल एमीन में देख लेना जाके, उसमें भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके और बहुत इंपॉर्टेंट है स्मिट अभिक्रिया, बहुत ही राजा इंपॉर्टेंट है, ये पता है कहाँ मिलेगी आपको, सीधा बउआ सीधा निकल जाना, कहीं पे भी आंख मत मोड़ना, सीधा तुमको एथिल एमीन में निकल जाना, एमीन वाले चैप्टर में जाके एथिल एमीन में बउआ देख लेना है, आपको स्मिट अभिक्रिया जरूर से जरूर मिलेगी, हैं, ठीक। इसमें जब स्मिट अभिक्रिया का क्या होता है, ये बेटा तुमको एमीन बनाता है, ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैस, इसको भी पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है 2-3 नंबर में।
और फिर होता है लेंथेनाइड संकुचन, ये बेटा आपको मिल जाएगा, किसमें मिल जाएगा भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मींस उपसय संयोजन यौगिक जो आपका चैप्टर है बेटा, उसमें आपका ये लेंथेनाइड संकुचन मिल जाएगा, इसको भी पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है सर कि प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल बनाने की विधि, समझ रहे हो, फार्मिक अम्ल HCOOH फार्मिक अम्ल में देख लेना जाके बउआ, आपको फार्मिक अम्ल बनाने की विधि, वो भी प्रयोगशाला विधि लिखनी है। हाँ, प्रयोगशाला विधि सर आपके कराए होंगे, देख लेना। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है सर, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से उठा लेना, मिल जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद बात आती है, इधर क्वेश्चन खत्म, चलिए अब इधर आते हैं। हाँ, अब बउआ देखो अगला क्वेश्चन, ल्यूकास परीक्षण आपको मिल जाएगा, लेसन 1 में ही मिल जाएगा, ढूंढना। कोल्बे अभिक्रिया, और अगर जो सर ने नहीं कराए होंगे तो उसमें क्वेश्चन बैंक में देख लेना, ठीक है। ल्यूकास परीक्षण किसमें है भाई, लेसन 1। कोल्बे अभिक्रिया आपकी फिनाल में मिल जाएगी बेटा, फिनाल में कोल्बे अभिक्रिया है, फिनाल बनाती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की प्रयोगशाला विधि, ये आपका पी ब्लॉक में मिलेगा भाई। हाँ, अब होगा भाई ब्राडी ओजोनाइजर, बोले थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओजोन बनता है वो इससे, ब्राडी ओजोनाइजर विधि द्वारा ओजोन का निर्माण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, जो आधुनिक औद्योगिक प्राचीन विधियां हों उनको बउआ जरूर पढ़ लेना, सही बता रहे हैं, उनको पढ़ लेना, और जो पाप किया उनको भूल जाओ, परंतु इतना पढ़ लेना, ठीक। ब्राडी ओजोनाइजर विधि द्वारा ओजोन का निर्माण। आज चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण को भी देख लेना। अगला क्वेश्चन, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बउआ। काहे हमने बोला ना ओस्टवाल्ड विधि है, ये आधुनिक विधि है बेटा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की, बता रहे हैं तभी तुमसे कि बउआ आधुनिक औद्योगिक प्राचीन विधियाँ जरूर से जरूर पढ़ लो। हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जैसे शादी में कभी काला जाम नहीं छोड़ते वैसे भी बेटा इसको भी मत छोड़ना। अगला क्वेश्चन आ जाइए, IUPAC। अब IUPAC थोड़ा ना हम तुमको एग्जाम्पल देंगे हैं, IUPAC तो तुम्हारे अंदर डिपेंड करता है, अब इतना भी पाप नहीं चलेगा बेटा। अब बता रहे हैं IUPAC का प्रैक्टिस कर लो, अगर तुमको IUPAC नहीं आती है तो बउआ हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पे आपको IUPAC का लेक्चर मिल जाएगा, IUPAC को पढ़िए, ठीक है, और मेहनत करिए। IUPAC तो आपको खुद से सीखनी पड़ेगी, समझे क्या, सर ने पढ़ाया है तो सर से पढ़िए, जो पढ़ाया उन IUPAC को प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे ना IUPAC का उतना ही आप सक्सेस पाओगे भाई। IUPAC कोई रटने की चीज़ नहीं कि रट लो, ये सब चीज़ें हैं तो ये भैया रट लोगे, ठीक है। IUPAC नहीं रट सकते, ठीक है, कोई हद होती है भाई, हैं। अब चलिए, अब भाई यहाँ से आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक। तो इतने क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, कितने, ओनली 30 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चन पढ़ लिए ना राजा, केमिस्ट्री में तुम्हारी बाय बाय होगी कि भाई इतने नंबर कैसे ले आए हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल हैं, अब मेहनत कर लो, ओनली 10 दिन, ठीक। तो चलिए फिर अब एक चीज़ और बोल देते हैं, आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की है तो प्लीज़ से प्लीज़ हमारे चैनल को, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, अपने सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे वो भी खुश हो जाए, बेचारे पढ़ लें, हैं। तो चलो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए, जय हिंद दोस्तों।